जय श्री राम। प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज आप श्रवण करेंगे न्याय के देवता शनि देव तथा संकट मोचन हनुमान जी की एक अत्यंत दुर्लभ और चमत्कारी कथा। पुराणों के अनुसार शनि देव का एक नाम कृष्ण भी है। यह नाम स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने शनि देव को प्रदान किया था। मान्यता है कि जो भी भक्त इस पावन दिन व्रत करता है या इस कथा का श्रद्धा भाव से श्रवण करता है, उस पर शनि देव के साथ साथ हनुमान जी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि जो मनुष्य शनि दोष, साढ़े साती या ढैया से परेशान होता है, वह इस दिन हनुमान जी की कथा सुनकर और भजन कीर्तन करके सभी प्रकार के ग्रह दोषों से मुक्त पा सकता है। शनि देव की कृपा से रोग, दुख और दरिद्रता भी दूर हो जाती है। तो आइए भक्तों, श्रवण करते हैं दुख और दरिद्रता को दूर करने वाली शनि देव की यह अद्भुत कथा। किसी गांव में एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह धर्म कर्म में निपुण और अत्यंत सरल स्वभाव का था। एक दिन रात्रि में उसने एक विचित्र स्वप्न देखा। उसने देखा कि एक नीले वस्त्र धारण किए हुए तेजस्वी और दिव्य पुरुष उसके सामने खड़े हैं और उससे कह रहे हैं, हे ब्राह्मण देवता, मैं तुझे लगूंगा। यह स्वप्न उसे बार बार आने लगा। हर रात वही दृश्य, वही वचन। इससे ब्राह्मण अत्यंत चिंतित हो गया। वह भयभीत रहने लगा। उसका मन अशांत हो गया और धीरे धीरे उसका शरीर दुबला होने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने चिंतित होकर कहा, हे स्वामी, मैं आपको अच्छे अच्छे भोजन कराती हूँ, मेवा, मिठाई, दूध, मलाई सब कुछ देती हूँ, फिर भी आप दिन ब दिन कमजोर क्यों होते जा रही हैं? इसका क्या कारण है? तब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया। मुझे प्रतिदिन स्वप्न में एक दिव्य पुरुष दिखाई देते हैं और कहते हैं कि मैं तुझे लगूंगा। इसी भय के कारण मेरी भूख प्यास समाप्त हो गई है। ब्राह्मणी ने कुछ देर विचार किया और बोली, हे स्वामी, मुझे लगता है कि वह कोई और नहीं, स्वयं शनि देव है। आपके ऊपर शनि की दशा आने वाली है। इससे वे आपको पहले से चेतावनी दे रहे हैं। अगली बार जब वे स्वप्न में आए तो उनसे निवेदन कीजिए कि वे आपको केवल सवा पहर ही लगे। उस रात ब्राह्मण फिर सोया और स्वप्न में वही दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, आज मैं तुझे लगूंगा। ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, यदि आप लगना ही चाहते हैं तो कृपया करके यह बताइए कि आप कितने समय के लिए लगेंगे। शनिदेव बोले, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें 7 वर्षों तक लगूंगा, क्योंकि तुम्हारी साढ़े साती शुरू होने वाली है। ब्राह्मण घबरा गया और बोला, हे प्रभु, 7 वर्ष तो मेरे लिए बहुत कठिन है, मैं इतना कष्ट नहीं सह पाऊंगा। तब शनिदेव बोले, अच्छा तो 5 वर्ष के लिए लग जाता हूँ। ब्राह्मण ने फिर हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यह भी बहुत अधिक है। फिर शनिदेव बोले, तो 2.5 वर्षों के लिए लग जाऊं। ब्राह्मण ने फिर मना कर दिया। अंत में शनिदेव बोले, तो ठीक है, मैं तुम्हें केवल सवा पहर ही लगूंगा। यह सुनकर ब्राह्मण को थोड़ी शांति मिली। सुबह उठकर उसने अपनी पत्नी को सब बताया और कहा, अब मुझे सवा पहर की शनि दशा लगने वाली है।
इसलिए मैं जंगल जाकर समय व्यतीत करूँगा। तुम मेरे लिए भोजन तैयार कर दो और ध्यान रखना कि घर में कोई कलह ना हो, किसी को अपशब्द ना कहा जाए। इतना कहकर वह जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में जाकर वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गया और हनुमान जी का पाठ करने लगा। धीरे धीरे एक पहर बीत गया। फिर उसने सोचा कि शेष समय तो रास्ते में ही निकल जाएगा। वह वहां से चल पड़ा और रास्ते में उसे एक सब्जी मंडी दिखाई दी। वहां से उसने एक बड़ा सा कद्दू खरीदा और उसे अपनी चादर में लपेट कर चल दिया। तभी रास्ते से शनिदेव साधु का वेश धारण करके उसके पास आए और बोले, तुम्हारी चादर में क्या है? ब्राह्मण बोला, हे साधु महाराज, इसमें कद्दू है। साधु बोले, अच्छा तो दिखाओ। जब ब्राह्मण ने चादर खोली तो वह देखकर चौंक गया। उसमें कद्दू नहीं बल्कि राज के राजकुमार का कटा हुआ सिर था। यह देखकर वह घबरा गया। उसी समय वह साधु उसे पकड़कर राज दरबार में ले गए और राजा से बोले, महाराज, यह ब्राह्मण आपके पुत्र की हत्या करके उसका सिर अपने साथ लिए घूम रहा था। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गया और आदेश दिया, इसे तुरंत सूली पर चढ़ा दिया जाए। नगर में यह समाचार फैल गया और हाहाकार मच गया। सैनिक ब्राह्मण को फांसी देने के लिए ले गए। जब उसे फांसी दी जाने लगी तब नियम के अनुसार उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। ब्राह्मण ने सोचा, यदि कुछ समय और मिल जाए तो सवा पहर की शनि दशा समाप्त हो जाएगी। उसने कहा, मैं बचपन से हनुमान जी का कथा कहता आया हूँ। मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं एक बार कथा कह लूं। सैनिकों ने उसकी बात मान ली और फांसी रोक दी। ब्राह्मण कथा सुनाने लगा और इसी बीच सवा पहर पूरा हो गया। उधर असली राजकुमार शिकार खेलकर महल लौट आया। उसे जीवित देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ, लेकिन उसे अपनी भूल का एहसास भी हुआ। उसने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि ब्राह्मण को सम्मान सहित दरबार में लाया जाए। जब ब्राह्मण दरबार में आया तो राजा ने उससे क्षमा मांगी और कहा, अपनी चादर खोल कर दिखाइए। जब ब्राह्मण ने चादर खोली तो उसमें फिर से वही कद्दू था। राजा आश्चर्यचकित रह गया और बोला, हे ब्राह्मण देवता, यह सब क्या था? तब ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, यह सब शनि की सवा पहर की दशा का प्रभाव था। राजा ने पूछा, इस दशा से बचने का उपाय क्या है? ब्राह्मण ने कहा, यदि किसी राजा या धनी व्यक्ति को यह दशा लगे तो उसे काला हाथी या काला घोड़ा दान करना चाहिए। गरीब व्यक्ति को पीपल की पूजा करनी चाहिए। तिल, तेल और काला उड़द का दान करना चाहिए। काले कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलाने से भी शनि की दशा शांत होती है। राजा ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण को धन धान से सम्मानित किया और उसे कद्दू भी लौटा दिया। जब ब्राह्मण घर पहुंचा और उसकी पत्नी ने कद्दू काटा तो उसमें से बीजों की जगह हीरे मोती निकलने लगे। ब्राह्मणी आश्चर्यचकित होकर बोली, हे स्वामी, यह क्या चमत्कार है? तब ब्राह्मण ने कहा, यह सब शनि देव की कृपा है। जब उनकी दशा लगी थी तो कद्दू सिर बन गया और जब उनकी कृपा हुई
तो यह कद्दू हमें धन धान कर दिया। हे शनिदेव, जैसे आपने उस ब्राह्मण पर कृपा की वैसे ही सभी भक्तों पर कृपा करे, सभी के दुख दूर करे, दरिद्रता समाप्त करे और जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करे। बोलिए श्री शनिदेव महाराज की जय। अब हम सुनेंगे शनि भगवान की दूसरी कथा। तो आइए सुनते हैं। नर्मदा नदी के किनारे एक गांव में एक बहुत बड़े साहूकार का परिवार निवास करता था। उस साहूकार की मृत्यु हो चुकी थी। घर में उसकी पत्नी साहूकारनी, उसके 2 बेटे और एक बड़ी बहू रहते थे। साहूकारनी का छोटा बेटा मानसिक रोग से ग्रस्त था और उसकी स्थिति ठीक नहीं रहती थी। साहूकारनी की बड़ी बहू तारा को विवाह के कई वर्ष बीत चुके थे, लेकिन अभी तक उसे संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। तारा के मन में हमेशा यह भय बना रहता था कि कहीं उसका पति संतान प्राप्ति के लिए दूसरा विवाह ना कर ले। उसे यह चिंता सताती रहती थी कि यदि ऐसा हुआ तो उसे सौतन का दुख सहना पड़ेगा। इसी डर से तारा ने एक योजना बनाई। उसने अपने घर में काम करने वाली नौकरानी चंदा से अपने देवर चंदन का विवाह कराने के लिए अपनी सास और अपने पति को मना लिया। चंदा स्वभाव से बहुत दयालु और भगवान कृष्ण की परम भक्त थी। वह बचपन से ही उसी घर में काम करती थी और उसका अपना कोई नहीं था। कुछ समय बाद चंदा का विवाह मानसिक रोगी चंदन से करा दिया गया। कुछ वर्षों बाद चंदा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, लेकिन तभी तारा ने अपनी चाल चली। उसने चंदा का बच्चा उससे छीन लिया और उसे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। तारा ने अपने पति को भी अपने पक्ष में कर लिया। बेचारा चंदन मानसिक रोग से ग्रस्त था, इसलिए कुछ नहीं कर पाया। साहूकारनी भी चाहकर कुछ नहीं कर सकी। दरअसल तारा ने कभी चंदा को अपनी देवरानी माना ही नहीं था। उसका उद्देश्य केवल चंदा से उसका बच्चा लेना था, ताकि वह उसे अपना नाम देकर पाल सके। चंदा बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन तारा नहीं मानी और उसे गांव से निकाल दिया। अब चंदा दर दर भटकने लगी। भटकते भटकते वह एक पुराने कृष्ण मंदिर में पहुंची। वहां जाकर उसने भगवान से न्याय की गुहार लगाई। वह रो रो कर अपना सिर मंदिर की चौखट पर पटकने लगी और ओम कृष्णाय मंत्र का जाप करने लगी। उसकी करुण पुकार न्याय के देवता शनिदेव ने सुन ली। भगवान कृष्ण के आदेश से शनिदेव तुरंत चंदा के पास पहुँचे और साधारण मनुष्य का रूप धारण करके उसे समझाया, हे बहन, अपने आप को कष्ट मत दो, भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास रखो और ओम श्री कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करती रहो, तुम्हारे सभी दुख दूर होंगे। यह सुनकर चंदा भक्ति में लीन हो गई।
और निरंतर मंत्र जाप करने लगी। इधर शनिदेव साधु का वेश धारण करके साहूकार के घर पहुँचे और अलख जगाने लगी। साहूकार ने बाहर आई और उन्हें भिक्षा दी। तब साधु रूपी शनिदेव बोले, मैंने सुना है आपके घर में कोई मानसिक रोगी है। मैं हिमालय से दुर्लभ जड़ी बूटी लाया हूँ जिससे हर रोग ठीक हो सकता है। साहूकार ने बोले, महाराज कृपया करके मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। साधु ने चंदन को अभिमंत्रित जल पिलाया और वह तुरंत ठीक हो गया। फिर उन्होंने तारा को समझाया कि वह चंदा का बच्चा लौटा दे, लेकिन तारा नहीं मानी। उल्टा वह साधु को अपमानित करने लगी। यह देखकर शनिदेव क्रोधित हो गए और तारा पर अपनी दशा डाल दी। तारा मानसिक रोगी हो गई और उसे लकवा मार गया। तब चंदन अपनी पत्नी चंदा को वापस घर ले आया और अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। इस प्रकार शनिदेव ने तारा को उसके कर्मों का फल दिया और चंदा को उसकी भक्ति का फल दिया। जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। ओम नमः शिवाय। अब जानिए साढ़े साती क्या होती है। साढ़े साती के समय व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। यह समय व्यक्ति को कर्मशील बनाता है और जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाता है। इसके 3 चरण होते हैं। पहला चरण रिश्तों को प्रभावित करता है, दूसरा चरण व्यापार और गृहस्थ जीवन को, और तीसरा चरण स्वास्थ्य और परिवार को प्रभावित करता है। शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे बिना कारण दंड नहीं देते, बल्कि मनुष्य को सही मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने का उपाय, शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं, तिल और तेल का दान करें, काले कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलाएं। इस प्रकार शनिवार व्रत कथा समाप्त हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।